नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली और भाग्यशाली मूलांक और भाग्यांक की। यूँ तो देखो दोस्तों, भगवान ने जो जन्म दिया है, जिस तारीख को दिया है, कुछ सोच समझ के दिया होगा और कोई भी तारीख बुरी नहीं होती। हर तारीख में कुछ ना कुछ राज छुपा होता है और कुछ ना कुछ हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ हिस्से में ज़रूर आता है, उपलब्धि जिसे हम बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है बिना कुछ करे ही चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पर रहकर भाग्यशाली भी होते हैं और शक्तिशाली भी। दोस्तों, ऐसे ही कुछ मूलांक और भाग्यांकों के बारे में आज हम बात करेंगे। ये मूलांक और भाग्यांक जो है लगभग 81 जो होते हैं ना कॉम्बिनेशन, उसमें उपलब्ध हैं। यानी कि उनमें से अगर देखा जाए तो 81 है। उनमें से जो सबसे शक्तिशाली 10 है, जिनको सफलताएं अपने आप चलकर मिल जाती हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि राजा राजा ही होता है। ग्रहों का राजा 1 नंबर यानी सूर्य। सूर्य जहाँ है वहाँ पे प्रगति जरूर मिलेगी, आप लोगों को जीवन में नई ऊंचाई जरूर छुओगे। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कॉम्बिनेशन है मूलांक और भाग्यांक के, वो 1 नंबर में पाए जाते हैं, जिसे हम प्रथम दृष्टि में देख सकते हैं। यूँ तो देखो दोस्तों, पूरी जो लौकिक ग्रिड होता है उसके बनने के बाद ही हमें मालूम पड़ता है कि व्यक्ति कितनी तरक्की करेगा और क्या क्या जीवन में पाएगा। लेकिन इन चीज़ों को देख के कुछ मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है। दोस्तों, पहले बात करते हैं 1 और 3 मूलांक और भाग्यांक, जिसका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो, वो मूलांक 1 हैं। और 3 वाले जो है वो 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोग हैं। दोस्तों, इस तरीके से मूलांक और भाग्यांक आप लोगों को मालूम होंगे, क्योंकि इसके बारे में अगर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे तो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। पहला और तीसरा नंबर यानी मूलांक किसी का 1 और भाग्यांक 3 नंबर है। राजा और गुरु, ये कॉम्बिनेशन देखा जाए तो 5वें नंबर पे आता है दोस्तों, क्योंकि गुरु जो होते हैं थोड़े से एक तरीके से देखा जाए तो भावुक होते हैं और कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को सर्वोपरि मान के जो सूर्य है उसे थोड़ा सा दिग्भ्रमित जो होता है ना वो कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा भ्रमित टाइप का कर देते हैं कभी कभी। यहाँ पे एक चीज़ और है, गुरु को अगर एक चीज़ पसंद नहीं आ रही तो वो दूसरी तरफ भाग लेता है, दूसरी नहीं आ रही तो तीसरी तरफ चला जाता है। यानी कि गुरु जो है सूर्य को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है यहाँ पर, क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं है। एक शांत है ग्रह और एक जो है उग्र ग्रह है। तो यहाँ पे इस मूलांक और भाग्यांक को हम 5वें नंबर पे रखते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान होता है और 3 नंबर और 1 नंबर सूर्य जो है प्रगति होती है। तो 5वें नंबर पे ये है दोस्तों। उसके बाद चौथे नंबर पर 1 और 4, एक सतयुग का राजा और एक कलयुग का, एक सूर्य है और एक है राहु। 4 नंबर राहु का होता है। दोस्तों, जो भी राहु और ये सूर्य हैं, राहु दिमाग का कारक है, यानी कि बुद्धि जो है इसकी बहुत तेजी से एकदम से चलती है, जुगाड़ टाइप जिसे बोलते हैं हम आज के जीवन में। तो ये कहीं ना कहीं से अपने आप को आगे बढ़ा लेता है। अगर इसके पास कुछ भी नहीं है ना तो भी ये अपने आप को आगे बढ़ा लेता है। जिस प्रकार से 1 और 3 वाले, उनके पास अगर कुछ भी ना हो तो वो ज्ञान और अपनी क्षमता के बलबूते आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से 1 और 4 है, ये अपनी बुद्धि आगे बढ़ने का जज्बा तो है 1 नंबर,
और 4 नंबर क्या है, जुगाड़ कह देते हैं, ठीक है। यानी कि इसे साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आगे बढ़ना है तो बढ़ना है दोस्तों। तो दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो गया। इसके बाद हम तीसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, 1 और 6, 1 सूर्य और 6 दैत्य गुरु शुक्राचार्य या माँ लक्ष्मी जी कह सकते हैं हम। दोस्तों 1 के बारे में बताई दिया, सूर्य, 6 दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यानी कि इन्हें एक तरीके से मीडिया, जो इस तरह के क्षेत्र होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा सफलताएं प्राप्त करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि 6 अंक जो है एक तरीके से सुंदरता का प्रतीक होता है। ये हर चीज अपने पास चाहता है, सुंदर से सुंदर और अच्छी से अच्छी, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। सूर्य का यहाँ पे 7 मिल गया तो मूलांक 1 है और भाग्यांक 6। तो ये जो भाग्यांक है आदमी को इस प्रकार से व्यवस्थित कर देता है कि जीवन में उसको देखकर दूसरे उससे प्रभावित हों और उसका काम निकल जाए। ये सीधा सा फंडा है दोस्तों, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। 1 और 6। इसके बाद दोस्तों 1 और 5 की बात करते हैं। 1 और 5 यानी कि राजा और राजकुमार। राजा और राजकुमार जब भी साथ होंगे, यानी कि पिता और पुत्र, एक तरीके से देखा जाए तो देखो शक्ति जो है एक दूसरे को हिम्मत बनी रहती है कि हमें जो है आगे बढ़ना है। 5 नंबर गणेश जी का होता है और बुध ग्रह इससे संचालित होता है 5। तो बुध यानी बुद्धि और एक राजा यानी कि अपनी बुद्धि के बलबूते पे ये आगे बढ़ते हैं। यानी कि बढ़ते तो बहुत अच्छे तरीके से है, लेकिन इन्हें कई बार थोड़ा सा जो बुद्धि होती है अगर इनकी भ्रमित ना रहे तो इन्हें ज़्यादा लाभ मिलता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा होता है। इसके बाद आखिरी कॉम्बिनेशन यानी कि 1 और 9 की हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। ये कॉम्बिनेशन जो है सोने पे सुहागा इसे बोल सकते हैं आप, कि राजा और सेनापति दोनों एक साथ मिल गए हैं। ये मूलांक और भाग्यांक जो है जिस चीज को ठान लेता है उसे कदमों में ला के रख देता है। अगर इसे कुछ चाहिए तो इसके सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसे जो चाहिए वो पाकर ही रहेगा। इसका मूल सिद्धांत केवल एक ही चीज पे चलता है कि जो चाहिए वो लेना है या उसे छीनना है। किस प्रकार से करना है काम, ये इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो सबसे अच्छे मूलांक और भाग्यांक थे 5 नंबर के, उन्हें सीरियल वाइज आप लोगों को बताया। इसके बाद हम जो दूसरे नंबर के, जो 1 के अलावा जो और भी मूलांक और भाग्यांक है उनके बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें दोस्तों 5वें नंबर पे 3 और 5, 3 गुरु और 5 जो है बुध यानी बुद्धि का, ज्ञान और बुद्धि। ज्ञान और बुद्धि जहां पर मिल गए तो देखो दोस्तों ज्ञान और बुद्धि जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ चमत्कार तो अवश्य होता है। जिस प्रकार से ये वाले मूलांक और भाग्यांक जो है जीवन भर तरक्की करते हैं, यानी कि कभी भी रुकते नहीं है, एक पड़ाव पार करके दूसरे पड़ाव पे या तीसरे पड़ाव पे पहुंचते हैं। ये एक चीज को छोड़ के हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब बात करने जा रहा हूं ये जो दूसरे नंबर के मूलांक और भाग्यांक है इनके बारे में। इनके जीवन में एक बार सफलता बहुत ही ऊंची मिलती है दोस्तों। यानी कि बार बार सफल होने की गारंटी नहीं मिलती, एक बार ही सफल होगे आप लोग और सफलता बहुत ऊंची होगी। इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो 3 और 5 ये 5वें नंबर पे आते हैं। इसका मतलब गुरु मैंने बता ही दिया और गणेश यानी बुद्धि, बुध ग्रह। तो यहाँ पे इस चीज का इस्तेमाल करके ये अपने आप को जीवन में एक बार उस शिखर पे पहुंचा देते हैं जिस चीज को इन्हें पाना होता है। इसके बाद दोस्तों हम 4 नंबर का जो इससे नीचे है 6 और 4,
इसकी बात करते हैं। राजयोग में 6 और 4 प्रथम राजयोग जो होता है ना, उसमें इस नंबर की बहुत ही आवश्यकता होती है। 6 यानी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य, माँ लक्ष्मी जी, और 4 यानी कि राहु। यानी कि दोनों अगर देखा जाए तो एक ही बिरादरी के सदस्य हैं, यानी कि दैत्य में। तो दोस्तों अगर इसकी आक्रामकता मिल जाए राहु की, दिमाग से सातिर व्यक्ति, और आप समझ सकते हैं जो शो ऑफ करते हैं लोग कि यार मेरे पास इतना पैसा, कपड़े टिंच पिंच पहन के और अपना घूमने निकल जाते हैं, लोग उनके मोह माया में फंस जाते हैं, बोलने के वो धनी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी जीवन में एक बार जो है बहुत ही ऊंची जो चढ़ाई होती है या ऊंचाई होती है उसे प्राप्त करते हैं दोस्तों। इसके बाद तीसरे नंबर पे 6 और 8 शनि, यानी कि सॉरी दोस्तों, शुक्र और शनि। शुक्र जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य अगेन, और 8 जो है शनि का नंबर। ये सबसे नीचे वाली लाइन में आते हैं, और देखा जाए तो 6 और 8 ये खुद की मेहनत से यानी कि राजयोग बनाने की कोशिश करते हैं। ये लोग जो है सरकारी कामों से काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित करते हैं, यानी जीवन में एक बार ये उस ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं करी होती। यानी कि ये जो हम बता रहे हैं ये जीवन में एक बार तो बहुत ही ऊंची ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जीवन के शिखर पे, जहां से इनका नीचे देखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ये सफलता नहीं संभाल पाते तो शनिदेव जो है इन्हें नीचे भी गिरा देते हैं। इसके साथ थोड़ा सा ये दिक्कत है इस मूलांक और भाग्यांक के साथ। इसमें अब हम चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा नंबर जो है 6 और 4 का है। इसके बारे में हम बता चुके हैं। दूसरे नंबर 5 और 6, सॉरी दोस्तों, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। 5 और 6 यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो बुद्धि यानी गणेश जी और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। 5 और 6 जो है अपनी मनमानी करता है, बैलेंस करके चलता है सब लोगों को, और अपने आप को दूसरों के सामने काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और जिसे आप कुछ भी समझ सकते हैं वो दिखाने की कोशिश करता है। थोड़ा सा ये जो है मूलांक और भाग्यांक जीवन में अपार सफलता दिला देता है। जिसके मूलांक और भाग्यांक में अगर 5 और 6 आ जाए दोस्तों, ये नंबर 1 पे भी एक तरीके से कह सकता हूँ मैं इसे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, इस वजह से इसे नंबर 2 पे रखा है हमने। क्योंकि 5 और 6 दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यानी कि अगर कुछ पाना है किसी भी तरीके से, इन मूलांक और भाग्यांक में एक सबसे बड़ी बात यह शेयर मार्केट, फैशन और जिसे कहते हैं कि लव मैरिज में सबसे अव्वल होते हैं। इनकी अधिकतर लव मैरिज होती है, और इस मूलांक और भाग्यांक के लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यवस्थित और स्मार्ट समझते हैं, और होते भी हैं दोस्तों। इनके लिए कुछ भी पाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखा जाए तो अधिकतर सफल व्यक्तियों के जो लोसी ग्रिड का चार्ट बनता है उनमें ये एक नंबर होना आवश्यक है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अंतिम यानी प्रथम, दूसरे में प्रथम जो है वो है 5 और 8। दोस्तों शनि और बुद्धि, अगर आप अपनी बुद्धि से यानी गणेश सब काम शुभ होंगे तो आप लोगों को ये जमीन से उठा के आसमान पे बिठा देगा, खासतौर से प्रॉपर्टी के मामले में। यहाँ पे ये जो मूलांक और भाग्यांक है अपने आप को टाइम के अनुरूप करके चलता है, यानी कि समय को अपने साथ लेके चलता है। ये अधिकतर जो देखा जाता है
सरकारी नौकरी में होते हैं ऐसे व्यक्ति, और जैसे 5 और 6 वाले भी सरकारी में होते हैं, लेकिन उन्हें व्यापार में ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन 5 और 8 वाले मोस्टली आप लोगों को सरकारी में ही मिलेंगे, क्योंकि 8 के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, यानी कि व्यवस्थित। लोसु ग्रिड में 5 और 8 जो है ये अर्थ एलिमेंट है। तो पृथ्वी तत्व जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें ये दोनों आते हैं, एक ही लाइन के हैं ये, और एक तरीके से देखा जाए तो इन दोनों को एक साथ होने से हमारे बहुत सारे कार्य सफल हो जाते हैं। अगर आप का जन्म इन दोनों इस मूलांक और भाग्यांक में हुआ है तो एक बार जीवन में बहुत ऊंचे प्रॉपर्टी डीलर बनते हो, या ये कह सकते हैं आपको जीवन में कहीं ना कहीं से कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट मिल जाती है दोस्तों। और नहीं भी मिलती है तो खुद आप लोग अपने आप को उस ऊंचाई तक ले जाते हो जहाँ पे किसी की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों यूँ तो बताने के लिए इन मूलांक और भाग्यांक के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन सार यही है, सबसे पहले राजा साथ है तो सब साथ है, और राजा के साथ ये मूलांक और भाग्यांक है तो नंबर 1 राजयोग एक तरीके से देखा जाए सबसे शक्तिशाली, जो चाहिए जीवन में वो हासिल करने वाले होते हैं। और राजा यानी कि तरक्की, लक्ष्य जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। सॉरी दोस्तों, चाहे कितना भी समय लग जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ नहीं 10 मूलांक और भाग्यांक की बात करी। नंबर 1 पे ये है और नंबर 2 पे ये है। उनमें भी मैंने कैटेगरी बांट के आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि कौन से मूलांक और भाग्यांक दुनिया के सबसे शक्तिशाली और भाग्यशाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बाकी मूलांक और भाग्यांक बचते हैं वो बेकार है दोस्तों, क्योंकि लोसु ग्रिड चार्ट बनने के बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं ऊपर नीचे हो जाती हैं। कई लोगों के पास ये सब कुछ होने के बावजूद भी कई बार पिछड़ जाते हैं, लेकिन ये तरक्की जरूर करते हैं। दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, और दोस्तों आप सभी को भी हमारा जय श्री राम।